आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के निर्माता, संविधान के रचयिता और बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अंग्रेजों के आंख में आंख डालकर कहा कि आप इस देश को लूट रहे हैं। सोचिए, आज बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई है और बताया जा रहा है कि हरियाणा के हिसार की तस्वीरें। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में क्या चल रहा है और बाकायदा रील्स बनाया जा रहा है। ये देखिए, इसमें गाना है, मैं इसलिए तस्वीर नहीं, म्यूजिक नहीं सुना सकता। बाबा साहब की तस्वीर को जलाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये आजाद भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस देश के ग्रेट स्वतंत्रता सेनानी, संविधान बनाने वाले, समता, मैत्री, सबको बराबर का अधिकार देने वाले, महिलाओं के मुक्तिदाता, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत को एक बनाने वाले, जिन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, उनकी तस्वीर जलाई जा रही। आप कल्पना कर सकते हैं? ये है इस देश में जातिवाद का कहर। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। इस देश का असली मुद्दा जातिवाद है। हिंदू मुस्लिम के पीछे भी जातिवाद है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पिछले 5 साल में जातिवाद के मुद्दे पर इस देश के जनमानस को तैयार किया था कि जातिवाद खत्म कीजिए, जाति के आधार पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़िए। लेकिन फिर से वही टीवी अखबार वाले सवर्ण लिबरल पत्रकार आ गए हैं और टीवी पर बैठकर उनका एक भाई दिन भर मुसलमानों को गाली देता है और यूट्यूब पर बैठकर ये लोग दिन भर हिंदुओं को गाली देते हैं। तो इनका एजेंडा चल रहा है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इनको लग गया था कि सोशल मीडिया पर बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और कहीं वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत न हो जाए, सजग न हो जाए। और आप किसी भी कीमत पर बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करके नहीं हरा सकते हैं। तो ये है आजाद देश में बाबा साहब के साथ क्या हो रहा है, आप कल्पना कीजिए और सोचिए कैसे कैसे पत्रकार झूठ फैलाते हैं। अमित मालवीय ने एक ट्वीट झूठ फैलाया टीवी के बिहाफ पर कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और सुरेश करमारी ने मिजोरम में बम गिराया था। अब सचिन पायलट ने कहा है कि मेरे पिता तो तब फौज में ज्वाइन ही नहीं हुए थे, मार्च में बम गिरा, मेरे पिता नवंबर में फौज में ज्वाइन हुए थे। तो सोचिए कि इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा या किसानों के खिलाफ किस तरह की षड्यंत्र किया जाता है। और यह लाल किला पर, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये कोई आयरा गैर आदमी नहीं है। इस शख्स का नाम है पंकज झा। ये बड़ा पत्रकार है टीवी 9 का। ये इस तस्वीर को शेयर करके कह रहा है कि चीफ जस्टिस अमित शाह को प्रणाम कर रहे थे और उन्होंने मुंह फेर लिया। सच्चाई ये है कि अमित शाह खुद उठे, चीफ जस्टिस को प्रणाम किया, चीफ जस्टिस ने फिर उनकी पत्नी को प्रणाम किया। और मणिपुर में जिन कुकी समुदाय को कहा था अमित शाह ने कि वो लोग म्यांमारी हैं, आज मैतैयों ने तो जरूर 15 अगस्त नहीं मनाया, लेकिन कुकी समाज ने पूरे मणिपुर में स्टेडियम में जमा होकर स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, इन सब के प्रति सम्मान जताना चाहिए, क्योंकि इस देश के शोषित, वंचित और गरीब लोगों को जो भी संवैधानिक अधिकार मिला है वो इसी वजह से मिला है। और 52 साल तक तिरंगा न फहराने वाली आरएसएस अब तिरंगा फहराने लगी है, लेकिन उन्होंने जो अपने नेता का भाषण कोट किया है वो पिछले 2022 का है। तो ये एक आरएसएस के पेज का है। ये 15 अगस्त 2022 को जो मोहन भागवत ने भाषण दिया था उसी को आज पेस्ट कर दिया है। और ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए सोशल मीडिया की वजह से जातिवाद की ये हालत है। तो शेड्यूल कास्ट के सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया गया, ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जा रही हरियाणा में। ये है जातिवाद से बीमार देश है। और ये देखिए एक देश और गरीब के बच्चे स्कूल के बाहर और उधर कन्वेंट में, और गरीब कौन है, उनकी जाति है। कल आकाश आनंद जो है वो
राजस्थान के से धौलपुर से मार्च रोड शो शुरू कर रहे हैं और 29 को वो राजस्थान के जयपुर में इसको खत्म करेंगे। ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। ये देखिए किस तरह से वहां के ट्राइबल ने, मूल निवासियों ने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया। तो जब मैतेई समूहों ने स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया तो कुकी जो आदिवासी मणिपुर में लमका पब्लिक ग्राउंड में 77वां स्वतंत्रता दिवस गर्व से मना रहे थे। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो आज वायरल हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है ये देखिए, एक तो फ्लाइंग किस है, ये विश्व शर्मा है, हिमंता विश्व शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं और इनके फ्लाइंग किस पर क्या कहेंगे कांग्रेस। और इस देश में जो लाचारी, बेबसी, गरीबी है वो सब बहुजनों के हिस्से है। इस देश में कोई नहीं बताएगा इस देश में जो गरीबी है उसकी वजह जाति है। ये तस्वीरें पंजाब की है जहां लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया। अवैध कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर मनुवादी लोग नौकरी कर रहे हैं। उसके पंजाब में हजारों लोगों ने अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पंजाब के लोग होशियारपुर की तस्वीर है, 1 महीने से धरना दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तमाम है। रामनगरी अयोध्या के विकास कार्यों में करोड़ों का घोटाला, कैग की रिपोर्ट है। तो सोचिए कि लगातार कैग के घोटाले की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है और मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दिया। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अगर आप किसान समुदाय से हैं, SC ST OBC हैं, गरीब परिवार से हैं, तो अपने बच्चे को किसी भी तरह के धार्मिक या जातीय हिंसा में न भेजे, क्योंकि बिट्टू बजरंगी भी अब अरेस्ट हो गया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल है ये सन्नी देओल। जिनको आप हीरो मानते हैं उनसे किसी महिला ने सेल्फी के लिए कहा तो कहा कि डोंट टच मी। टच मत करो, टच मत कर। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और स्वतंत्रता दिवस पर की संध्या पर आप सबको बधाई। और ट्रंप के खिलाफ सोचिए, ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। 25 अगस्त तक उनको सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें हैं जो आज वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर बधाई। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का संविधान, इस देश का तिरंगा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, संविधान दिवस, ये बनाए रखना है। ये देश आपको जो भी देर सवेर हमें मिलेगा वो इसी से मिलेगा। जो वोट का अधिकार है हमें, उसके प्रति इस देश के गरीब, SC ST OBC किसानों को सजग होना होगा। और जिस दिन वो धर्म के आधार पर वोट न देकर काम के आधार पर वोट देंगे, जिस दिन वो धर्म के आधार पर वोट न देकर काम के आधार पर वोट डालना सीख जाएंगे, उस दिन इस देश में कोई मायावती, कोई चौधरी चरण सिंह, कोई चंद्रशेखर, कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई लालू यादव, कोई स्टालिन, कोई हेमंत सोरेन, कोई शिबू सोरेन, कोई अखिलेश यादव, कोई मायावती जैसे लोग ही मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए धर्म की राजनीति से दूर रहिए। धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, वोट आप रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई लिखाई के आधार पर दीजिए, तभी ये डेमोक्रेसी मजबूत होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।